जय श्री कृष्ण। सोमवार को शिव जी की पूजा अधिकतर सभी करते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि शिव जी को चढ़ाने वाली चीज में अगर एक ये चीज सोमवार को चढ़ा दी जाए तो इससे शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए आज आपको यही बताने आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोमवार को शिव जी के पूजन में किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप सोमवार को शिव जी पर क्या क्या चढ़ाते हैं जी? जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप सोमवार के दिन शिव जी पर भस्म चढ़ाते हैं? नहीं, तो भस्म चढ़ाना चालू कर दीजिए। जानते हैं क्यों? ऐसा करने से बड़े कष्टों से निवारण मिलता है। ऐसा करने से हमारे काम की गति और प्रगति बढ़ जाती है। हमारे जीवन के अंदर सक्सेस का रेट बढ़ने लगता है। लोग हमारी बात को तवज्जो देने लगते हैं और भोले भंडारी के आशीर्वाद से आई हुई हर अला बला टल जाती है। दूसरी विशेष चीज, दूध सब चढ़ाते हैं शिव जी पर क्या आप सफेद चंदन मिलाकर दूध चढ़ाते हैं? नहीं, तो आप ऐसा करना प्रारंभ कर दीजिए, या फिर दूध चढ़ाने से पहले शिवलिंग के ऊपर ओम लिखकर तब दूध चढ़ाना प्रारंभ करिए। इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। ऐसा करने से मन की शांति आती है। ऐसा करने से मन को बहुत ज़्यादा सुकून आने लगता है। चंद्रमा भी इससे हमारा बली होने लगता है। माता के जीवन के कष्ट भी कम होने लगते हैं। जिस किसी की कुंडली के अंदर अर्धकाल सर्प दोष विद्यमान होता है या विष दोष विद्यमान होता है, उन लोगों को तो नियमित रूप से ये कार्य जरूर करना चाहिए। क्या आपको पता है सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर शहद चढ़ाना धन के लिए अति लाभप्रद होता है। जिन्हें ऋण की दिक्कत होती है, जिन्हें धन संबंधी दिक्कत होती है, जिनका काम, जिनकी चीजें बिल्कुल भी उन्हें प्रॉफिट नहीं दे रही होती हैं, उनका लाभ का स्थान खाली हो जाता है। खास करके आपका 11वां स्थान अगर कुंडली के अंदर किसी भी तरीके से परेशानी में है, तो आपको सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। आँख का फूल शिव जी को चढ़ाने से जीवन के बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। अक्सर हम अपने जीवन के अंदर ध्यान नहीं रखते, कभी रविवार है, कभी गुरुवार है, कभी मंगलवार है, कभी शनिवार है, गलती से प्याज खा लिया, गलती से दारू पी ली या नॉनवेज खा लिया। अब भाई कौन इतनी छोटी छोटी बातों को याद रखता है? लेकिन अगर हम धर्म के अनुसार बात करें तो इनका बहुत जबरदस्त हमारे जीवन पे प्रभाव आता है। खास करके अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका सूर्य आपके 10वें, 11वें, पहले, दूसरे घर में बैठा है, तो ये आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। पर ना तो कोई बताता है, ना हम किसी से पूछते हैं, और हमें पाप चढ़ता जाता है। एक ऐसी स्टेज आकर खड़ी हो जाती है जहां पर हर काम हमें परेशानी देने लग जाता है। इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए आँख के पौधे को उस दिन जरूर सींचना चाहिए। सोमवार के दिन आँख के पौधे में पानी जरूर डालिए और उसका एक पुष्प निकाल कर शिव जी पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से बड़े पाप खत्म होते हैं, और खास करके जाने अनजाने में करे हुए पाप। बहुत बार क्या होता है, हमारी लव लाइफ बहुत ट्रैक से बाहर भाग रही होती है, और लव लाइफ को क्या चाहिए? अंत चाहिए शिव पार्वती जैसा, जोड़ी होनी चाहिए शिव पार्वती जैसी, भोले भंडारी जैसा पति हो और माँ पार्वती जैसी पत्नी हो। चाहे काली बनकर वो उनके सीने पर अपना पैर रख दे, पर शिव जी के मुंह से उफ ना निकले। हर औरत कहीं ना कहीं दबे उसमें ये ख्वाहिश ही करती है जी। आपकी भी होगी, पक्की बात है। अगर है, मैं ऐसा तो नहीं करने के लिए कह रही हूँ, प्लीज क्षमा चाहती हूँ, करिएगा भी मत अपने हस्बैंड के साथ ये सब। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जोड़ी बराबर की हो, पति वैल्यू करे, लवर पति बन जाए, हमारी बात मानने लग जाए, तो क्या करना चाहिए? शिव जी के ऊपर सोमवार के दिन जल के अंदर चंदन डालकर चढ़ाना चाहिए, और तत्पश्चात शिव जी के ऊपर एक सफेद कपड़ा जरूर अर्पित कराना चाहिए। करके देखिएगा, सोमवार को करें ये प्रयोग और उपाय, आपके जीवन में चमत्कारिक तरीके से प्रभाव डालेंगे। आए तो बताइएगा जरूर।
आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, चंद्र दोष है, विष दोष है, आपको पता है, नहीं पता है, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेजेस करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण जानकर उस हिसाब से उपाय करना आरंभ करिए। चलिए जी, आज चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। उससे पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।